हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है हिस्ट्री को लेकर। ग्राम सचिव और पटवारी का अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर रहे हैं दोस्तों गुलाम वंश की। दोस्तों, गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 का रहा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो ये गुलाम वंश का जो कार्यकाल रहा वो 1206 से लेकर 1290 है। दोस्तों याद रखिएगा, गुलाम वंश को ही मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो गुलाम वंश का शासक था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 का रहा। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ऐबक की उदारता के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। दोस्तों 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे बाद में उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। एक बार तूफान के कारण कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत बाद में फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। दोस्तों, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। यहाँ पर आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। दोस्तों, जो बिहार के बोधगया में स्थित है। यहाँ पर बुद्ध टीचिंग्स दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल दोस्तों 1210 से लेकर 1236 का रहा। दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। याद रखिएगा, पहला संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि यह पहला सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बगदाद के खलीफा से सुल्तान की मान्यता प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसको दिल्ली का पहला सुल्तान भी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की और तराइन की तीसरी लड़ाई में भाग लिया। तराइन की तीसरी लड़ाई में इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुई, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई। तराइन की पहली लड़ाई दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी 1191 में, और तराइन की दूसरी लड़ाई भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई 1192 में। आपने याद रखना है। तराइन को आज तरोरी के नाम से भी जाना जाता है, जो करनाल हरियाणा में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने तुर्क के चलगानी यानी चालीसा दल की स्थापना की थी, जिसमें 40 सैनिक थे दोस्तों, जो इसके खास सैनिक माने जाते थे। इसने न्याय का घंटा भी लगवाया था अपने दरबार में। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था, तो इल्तुतमिश को कहा जाता था। अपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम दीवाने विजारत किसे कहा जाता था। तो आपने यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। विजारत में वी है, तो वी से वित्त विभाग, यानी दीवाने विजारत का मतलब हुआ वित्त विभाग। नेक्स्ट है दीवाने वकूफ़। तो दीवाने वकूफ़ किसे कहा जाता था? व्यय विभाग को। यहाँ पर आपने याद रखना है ट्रिक क्या रहेगी यहाँ पे, जैसे कि बेवकूफ़ लोग धन का ज़्यादा व्यय करते हैं, तो वकूफ़ से याद रखना वकूफ़ क्या है? व्यय विभाग। नेक्स्ट है दीवाने कोही। क से याद रखना है, क से कृषि, तो दीवाने कोही क्या हो गया? कृषि विभाग। दीवाने इंशा। दीवाने इंशा क्या हो गया दोस्तों? पत्राचार विभाग। आपने याद रखना है कि ज़्यादातर जो पत्रकार होते हैं वो तकरीबन कुछ ऐसे पत्रकार भी होते हैं जिनकी गलत पोस्टिंग से क्या हो जाता है कि इंशा फैल जाती है, तो दीवाने इंशा पत्राचार विभाग। कुछ भी आप ट्रिक लगा सकते हैं जो आपको ठीक लगे। दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज का मतलब है दोस्तों सैन्य विभाग। नेक्स्ट है दीवाने रिसालत। तो दीवाने रिसालत विदेश विभाग। दोस्तों जो भी विदेश जाता है उसी की रियासत बन जाती है, तो इससे याद रखिएगा दीवाने रिसालत का मतलब विदेश विभाग। नेक्स्ट है दोस्तों दीवाने मुस्तकराज। तो दीवाने मुस्तकराज, राज आ गया तो यहाँ पे राजस्व विभाग, भू राजस्व विभाग। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। दीवाने मुस्तकराज किसे कहा जाता था? भू राजस्व विभाग को।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिसका कार्यकाल रहा 1320 से लेकर 1325। तुगलकाबाद नगर इसी ने बसाया था। HSSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। नहरों से सिंचाई की शुरुआत किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। डाक व्यवस्था प्रारंभ की दोस्तों, ये भी किसने शुरुआत की? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका समय क्या रहा? 1325 से लेकर 1351। इसको जोना खान के नाम से भी जाना जाता था। याद रखना आपने, जोना खान किसे कहा जाता था या जोना खां आए ऑप्शन में तो दोनों ही एक ही हैं। तो जोना खां किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसे क्या कहा जाता था? दीवाने को ही। दोस्तों ये पहला शासक था जिसने होली में भाग लिया था, यानी हिंदुओं के त्यौहार होली में मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार भाग लिया था। इसने जहाँपना नगर की भी स्थापना की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, जिसका समय क्या रहा? 1351 से लेकर 1388। यह एक पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था दोस्तों, जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था और सिंचाई कर भी इसी ने शुरुआत की थी, जिसे हक के शर्ब कहा जाता था। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये हक के शर्ब है दोस्तों। नेक्स्ट है, इसने फिरोजपुर, जौनपुर नगर, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा और फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। दोस्तों हिसार फिरोजा में ए फिरोजा को हटा दिया था अकबर ने, बाद में इसको सिर्फ हिसार के नाम से जाना गया, जो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है 1361 में नगरकोट का अभियान कर ज्वालामुखी मंदिर लूटा। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और वहाँ पे पड़े संस्कृत ग्रंथों को लेकर चला गया और उसका फारसी में अनुवाद करवाया। वृद्धा पेंशन की शुरुआत की किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। यह पहला सुल्तान था दोस्तों जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।